Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another session of CSS Brinry. Uh, I hope that all of you are doing great. I welcome to all of you on the platform of CSS Brinry. My name is Agha Sharia Khan. I belong to the 48th CTP, currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. And this session is all about motivation, particularly for the aspirants who are going to take the exam of CSS 2021. This session has been scheduled particularly for the request of all the aspirants. उनने मुझे काफ़ी कहा था कि सर एक मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि ऑल दो मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, आपकी इंटरनली आप मोटिवेटेड होने चाहिए, बट क्योंकि एस्पायरेंट्स की रिक्वेस्ट थी तो मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए जो है वो प्रिपेयर किया है, इसको स्केड्यूल किया है। अब इसमें दो चीज़ें थी मेरे पास। एक तो मैं वही ड्रामाई बातें करता जो कि यूट्यूब पे काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स कहते हैं। मैं आपको कोटेशंस बताता, दो तीन मोटिवेशन की वीडियो दिखा देता और बोलता देखो जी एक बंदा भाग रहा है और फिर वो अचानक जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया और वो खुश हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह की आपको मोटिवेशन मिल तो जाती, बट वो 1 या 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाती। असल मोटिवेशन वो होती है जो आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से पता चले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी अभी सीएसए की ट्रेनिंग हो रही थी, उन्होंने हमें सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए सिर्फ ये नहीं बोला कि अच्छा काम है, नेकी है, करें। उन्हें पूरा अखुवत फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट थे, जो फाउंडर है, उनको बुलाया और उनके थ्रू हमें उनके एक्सपीरियंस से बताया कि कितना ज़रूरी है सोशल वेलफेयर का काम, ठीक है। जब आप उस बंदे के मुंह से खुद सुनते हैं ना, तो आपको रियल मोटिवेशन मिलती है कि यार मेरे पास भी वही मसले मसाइल मौजूद हैं जो उस बंदे के पास मसले मसाइल मौजूद थे। मेरे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, किसी को सोशल प्रेशर का इशू है, पेयर प्रेशर का इशू है, हेल्थ इश्यूज है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्या जानता हूँ क्या हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत क्लोज्ड है जिनको हेल्थ के इश्यूज है, बट डिस्पाइट देयर सीवियर हेल्थ इश्यूज दे आर कीप पुशिंग देमसेल्फ टू वर्क हार्ड फॉर द सीएसएस इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग, ठीक है ना। ऑल्दो उनके पास ना फैमिली प्रेशर है ना फाइनेंशियल इश्यूज है, बट डिस्पाइट दैट, ठीक है ना, तो काफ़ी ये एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो इस पैटर्न के ऊपर मैंने इसको स्ट्रक्चर किया एज कम्पेयर टू कि मैं आपको वीडियोस दिखाऊं और इधर उधर की बातें बोलकर अल्लाह हाफिज करके निकल जाऊं, ठीक है जी। चले जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जुहेब भी हमारे साथ मौजूद है जी। वाई आर यू फीलिंग डाउन? मैं हमेशा कहता हूं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, काइंडली अपने जो है आप लोग कैमरास ऑफ कर लें, फिर हम जो है उसको करेंगे। काफी लोग कैमरा ऑन करते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। वाई आर यू फीलिंग डाउन, ठीक है ना। सबसे पहले कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू नो द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को पता होना चाहिए। गाड़ी खराब हो गई तो पता होना चाहिए कि गाड़ी का इश्यू क्या है, इंजन के अंदर इश्यू है, टायर के अंदर इश्यू है, मसला कहां पर है। वाई आर यू फीलिंग डाउन, इसका आंसर आप ही लोग दे सकते हैं, ठीक है। क्या वजह है, क्यों नहीं काम कर पा रहे, क्यों नहीं हो पा रही पढ़ाई, क्यों नहीं हो पा रही मेहनत, क्यों नहीं आ पा रहा रिजल्ट। क्या फाइनेंशियल इश्यूज है, कंटिन्यूस फेलियर्स है, आपने कंटिन्यूस फेलियर्स का सामना कर रहे हैं। नैप का टेस्ट दिया फेल हो गया, एफआईए का टेस्ट दिया फेल हो गया, पीएमएस का टेस्ट दिया फेल हो गया, सीएसएस में एक दफा फेल हो गए, दूसरी दफा फेल हो गए, कंटिन्यूस फेलियर्स है, फियर ऑफ फेलियर है। पहली दफा सीएसएस का पेपर देने जा रहा हूं, अगर फेल हुआ तो क्या होगा, खानदान वाले क्या बोलेंगे, दोस्त अहबाब क्या बोलेंगे। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, यार मैं थर में रह रहा हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरिया में रह रहा हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं किस तरह प्रिपेयर करूं, मैं उस कैंडिडेट से किस तरह प्रिपेयर करूं जो एक कराची में रह रहा है या लाहौर में रह रहा है। मैं क्या करूं, मैं लाड़काना के किसी जो है फार फ्लंग एरिया में रहता हूं, मैं किस तरह प्रिपेयर करूं। लैक ऑफ फोकस है, फोकस नहीं हो पा रहा। क्या वजह है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, पढ़ने बैठता हूं मुख्तलिफ चीजों में दिमाग लग जाता है। मेरा दोस्त जो है वो कंप्लीट फोकस होके पढ़ता है, मैं फोकस होके नहीं पढ़ पा रहा। क्या वजह है इसकी, ठीक है। फैमिली इश्यूज है जी, सर मैं फैमिली इश्यूज की वजह से नहीं पढ़ पाता, मुझे फैमिली को टाइम देना पड़ता है, मुझे फैमिली को जो ब्रेड एंड बटर का बोझ है वो मेरे ऊपर है। दूसरा मेरा दोस्त है वो सुबह से लेकर रात तक पढ़ता रहता है। सोशल प्रेशर है, मेरे पेयर्स आगे निकल गए, मेरे साथ जो स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, आज उनके पास अच्छी अच्छी जॉब्स हैं और मैं अभी तक प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूं। ये वजहात हैं, इनमें से क्या है आपकी वजह, ये आपको खुद चुननी है, ठीक है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन अचीव योर ड्रीम, ठीक है। ये बात ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, यू कैन अचीव योर ड्रीम, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। वजह है यू हैव टू टैकल दीज इश्यूज टेक्निकली, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम जी।
ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दैट इज वाई हमने जो आज का हमारे जो गेस्ट है वो मैंने आज स्पेशल उनके पास टाइम नहीं था, जो है वो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आए, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुलीग भी हैं, एक ही साथ हम 48 सीटीपी के अंदर हैं। ठीक है, आप लोगों ने इनकी न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर काफी चैनल्स ने भी इनका इंटरव्यू लिया, दुनिया टीवी था, इसके अलावा भी इनके काफी इंटरव्यूज हुए। रियल सक्सेस स्टोरी है जी, कंटिन्यूअस पेपर्स को पास किया, क्या हार्डशिप्स आए उनको, क्या क्या चीजें आई, आज हम इससे पूछेंगे। तो हमारे साथ जी मौजूद है जुहैब कुरैशी। सर कैसे हैं जी आप? जुहैब अनम्यूट करो। अल्लाह का करम, आप सुनाएं आगा भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह पहले का तो शुक्र, बहुत अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे एड्रेस करते हुए सब एस्पायरेंट्स को, एंड इवन आई एम फीलिंग मोटिवेटेड व्हाइल यू आर डिलीवरिंग दीस वर्ड्स। No, Zoeb, वेरी thank गुड। you very much. Thank you very much for giving us your valuable time, particularly for the institution like CSS Braintree and for our aspirants who are going to take an exam of CSS 2021 का। आपका important time देने का शुक्रिया, time निकालने का शुक्रिया, आप लोग का बहुत का शुक्रिया। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं जी, हम तो सिर्फ थैंक यू। इंटेंसिटी को ऊपर करके बोल सकते हैं, इंटेंसिटी को डाउन करके बोल सकते हैं, एक दूसरे की एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं, बट यू आर द रियल स्टोरी, यू आर द रियल मोटिवेशन। आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी स्ट्रगल रियल मोटिवेशन है। जुहेब, कुछ बताना चाहो स्टूडेंट को, खास तौर पे पहले शुरू करो कि क्या क्या हार्डशिप्स थी, किस किस तरह की हार्डशिप्स थी, फिर किस कैसे कैसे फेलियर्स आए, और फिर फेलियर्स के लिहाज से एक ऐसा फेज था जब बिल्कुल डाउन होता है इंसान, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और फिर माशाल्लाह से फिर एक ऐसा फेज शुरू हुआ कि जिसमें लगता है कि अब सक्सेस ही सक्सेस है। ठीक है ना, पीएमएस 2018 हो, पीएमएस 2019 हो, सीएसएस 2019 हो, फिर एक ऐसा फेज शुरू होता है कि सक्सेस ही सक्सेस है। तो वो क्या चीजें होती हैं कि एक एंटीडेट को करना चाहिए, किस तरह नर्व्स को कंट्रोल करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा अपनी बात बताओ। पहले हार्डशिप से शुरू करो, क्या क्या चीजें देखी, किस तरह डाउन आए, और फिर किस तरह इन तमाम चीजों को फेस किया, थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव वे में हम भी आपकी बात सुने ताकि सब लोगों को इस बात का पता चले। जी जी, मैं बिल्कुल साहब जैसे आपने बताया उसी तरह से मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँगा कि अपना थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँगा कि मैं जो हूँ 2014 से मैं स्टार्ट करूँगा अपना, कि उधर से असल में कहानी एक शुरू होती है। 2014 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी में था। तो मेरे वालिद साहब का यही होता था कि यार आप सीएसएस दें, क्योंकि उस वक़्त मेरे वालिद साहब का एक दोस्त था, उनके साथ एक बंदा बैठता था, उसका भतीजा वो सीएसएस पास हो गया था, और वो मेरान यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चरर था। उनके पास मैं जाता रहता था और उनसे भी मोटिवेट होता रहता था। But I was not thinking that I would be able to appear in the exam. I was feeling at that time shy enough कि भाई दूंगा, कि भाई दूंगा, अभी नहीं, पहले कोई जॉब वॉब कर लूंगा फिर दूंगा। बट as the moment turns कि 2014 में मेरे पापा की डेथ होगी, तो the dream was fading away। वो अब मेरे ज़हन में बातें नहीं थी कि भाई मुझे सीएसएस करना है। I was thinking that I will continue the job and do everything as everyone else is doing. But by the time I realized that the things will not move in the same way, so I have to take something extraordinary for achieving something. So 2015 में मैं पास आउट होता हूँ मेहरान यूनिवर्सिटी से। उधर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जैसे ही मैं जॉब हंट के लिए बाहर आया, तो आई वाज फीलिंग टू नर्वस एट दैट टाइम, बिकॉज देयर वाज नो एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी साइड, कि भाई कुछ मिल रहा ही नहीं था। और मेरे सब दोस्त जो है ना लग गए थे तकरीबन, मींस आई हैव 65 की बैच थी मेरे एक सेक्शन की, वो तकरीबन एलोकेट कहीं ना कहीं लग गए थे। तो आई वाज फीलिंग टू मच डिमोटिवेटेड दैट why I'm not getting allocated. But there was blessing in disguise in that. I was feeling too much shattered at that time कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा, सब लग गए यार। तो बहरहाल उसका जवाब बहुत देर से मुझे मिला। तो 2015 में फिर मैं अप्लाई करता रह रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई ये जॉब आई हुई है एजुकेशन सेक्टर में, इसमें अप्लाई कर दूं, क्योंकि वैसे भी जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा हाँ यार अप्लाई कर दो। तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स उठाकर और अप्लाई कर दिया, और मुझे पता भी नहीं था, मतलब मैं लाड़काना में था और वो हैदराबाद में थे। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स उठाकर अप्लाई कर दिया, एंड आई वाज फीलिंग दैट मैं भी यार ये भी पास नहीं कर सकूंगा, मेरी तैयारी नहीं है। तो वो कहता है लड़का कि भाई मैं आ रहा हूँ और साथ देने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है।
तो वो टेस्ट देता हूँ और मैं जाऊँ माशाल्लाह से वो क्वालिफाई कर लेता हूँ। आई इवन डिडंट रेड इट कि क्या था टेस्ट में, बस इट वाज़ जस्ट अ मिरेकल फॉर मी एट दैट टाइम। आई गॉट द जॉब of monitoring assistant in education department. That was basic pay scale of 14. I was feeling too much accomplished because my family members were feeling कि यार government job मिल गई, that is enough. But at the time जब मैंने ड्यूटी स्टार्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ कि no, that is not enough. I have to do something else. कि भाई आगे जाना है यार, इधर एंड नहीं है, कुछ और करना है। और इवन माय फैमिली मेंबर्स इवन रियलाइज दैट कि यार इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसको जो है ना जिसके लिए तैयार किया गया है इसको आगे जाना पड़ेगा। तो eventually I was giving the test in many different departments and with no regret मैं फेल ही होता रहता था, कोई मसला नहीं था। पर ये थी जॉब थी मेरे पास तो मैं ट्राई करता रहता था, वो कोई इतना इशू नहीं होता था। बट आई वाज हंटिंग फॉर द जॉब ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाती है, आई विल बी मच सेफर एंड देयर वुड बी द चांसेस ऑफ प्रमोशन फॉर मी। तो आई गॉट द जॉब, इन 2017 आई गॉट द जॉब। मैंने 2016 में ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब स्टार्ट की, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की। At that time, I was feeling that there are the financial issues and I have to cater it with myself. So I was doing job with the same time I'm putting back to my family members as well. तो मैं दूसरी जॉब से जब अप्लाई कर रहा था तो मेरी एक और जॉब हो गई थी आईबीएस अखर में। मैं जो हूँ ना इंस्ट्रक्टर लग गया, मतलब उधर 2017 में उसकी रिक्रूटमेंट हुई और मैं जो हूँ इंस्ट्रक्टर लग गया उधर। I was doing मतलब at the time I was doing job of monitoring assistant and second job मतलब वो मेरे ऑफर लेटर मेरे हैंड में था। 2017 में I was feeling too much fatigued from my job कि यार बस हो गई है, अब और नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। I have to take a blunt decision at that time. I was having a too much regret from my side that I'm wasting my time. And even the family members and even the relatives were encountering me with such a words that यार तुमने क्या किया, तुम डिग्री करके आए हो और यहाँ लगे हुए हो, यूं कर रहे हो। I was feeling a lot of criticism and comments at that time, but I didn't give them a response. I told myself that I will give them a workaholic response. I will not give them reply anything. I will not give them. I will give them a workaholic response. कि भाई ये खुद आके मुझे कहेंगे कि भाई तुमने करके दिखाया। तो एट दैट टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब भी चल रही थी और फिर दूसरा जो है मेरे पास जो है दूसरा ऑफर लेटर भी आ गया था कि भाई आप इंस्ट्रक्टर एज ए ज्वाइन करें। और इवन इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग, just sign that you will after June July you will join us and we will paying you of मतलब सैलरी भी देंगे आपको जून जुलाई की, आप बस एक दफा हाँ करें। अब दो चीजें थी, either to continue monitoring assistant, second thing go for the instructor job. I was just thinking that भाई मैकेनिकल के साथ वो इंस्ट्रक्टर की जॉब होगी और मैं पढ़ाई के साथ थोड़ा रिलेटेड होऊंगा और मैं जाऊँ ना फिर सीएसएस की तरफ भी ध्यान देता रहूंगा, क्योंकि मेरे भाई की बहुत ज्यादा इधर थी कि भाई आप सीएसएस करें और मेरी मतलब सिस्टर की भी कि आप सीएसएस की तरफ जाएं। तो मुझे ये था कि भाई इंस्ट्रक्टर की जॉब होगी, स्टडी के साथ आप रिलेटेड होंगे थोड़ा और बुक्स के साथ आपका थोड़ा वो एक कनेक्शन रहेगा तो आप कंटिन्यू कर सकेंगे स्टडी को। बट व्हेन आई एक हफ्ते की मैंने उधर क्लासेस ली एज इंस्ट्रक्टर और आई रियलाइज कि ज़ुहैब नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। अब फर्स्ट मॉनिटरिंग असिस्टेंट कंटिन्यू करनी है, सेकंड चॉइस थी कि भाई इंस्ट्रक्टर कंटिन्यू करो आप और सीएसएस को लग जाओ, एंड थर्ड ऑप्शन था कि टोटली ओवर, गेट ऑल इन और गेट ऑल आउट, कि दोनों को रिजाइन करो और आगे जाओ। एंड आई टुक दैट ब्लंट डिसीजन आफ्टर मेनी स्पेकुलेशंस। बट मतलब वो जो थी ना चीजें मैं बयान नहीं कर सकता कि वो नाइट्स किस तरह गुजरी मेरी। आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है जी सब लोगों को? मेरे ख्याल में ज़ुहैब का कनेक्शन ब्रेक हो गया। काइंडली आपको आप लोग मुझे चैट पे लिख के बता सकते हैं मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा जी, ज़ुहैब का कनेक्शन जो है वो मुझे लगता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया या जो है वो उनके कनेक्शन का प्रॉब्लम है। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम यहीं से लेक्चर को जो है वो दोबारा करेंगे, बट इसके दौरान मैं आप उसके ज़ुहैब की बातों पर ही मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। आप
थोड़ा सा ये देखें यहाँ पर कि किस तरह जो है वो कंटिन्यूस एक सर्च ऑफ बेटरमेंट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ये भी आप लोगों को सबको एक बात बताता चलूं कि ये जो है बार बार जॉब्स बदल रहे हैं या फिर सीएसएस की तरफ जाने के लिए कर रहे हैं, ये इजी टास्क नहीं है उनके लिए। आई नो पर्सनली ही बिलोंग्स टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है। ही डजंट बिलोंग टू अ वेरी रिच और इलीट बैकग्राउंड, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, ठीक है। इनकी फैमिली बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, फैमिली का प्रेशर भी है इनके ऊपर, फैमिली के लिए भी कुछ करना है, साथ में एक जुस्तजू भी है कि यार कुछ करना है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं कुछ करूंगा, ठीक है ना। कि देखिए मैं अभी आपसे आगे चल के बात करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों मसला है। अपने आप पे डाउट करना अच्छी बात है, ठीक है, बट साथ साथ ये भी कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ अच्छे काम के लिए बनाऊं, मैं कुछ बड़े काम के लिए बनाऊं। ये जो माइनर जॉब्स हैं ये मेरे लिए नहीं है। मेरे पास जो दिमाग है, मेरे पास जो सोच है, वो कुछ बड़े काम के लिए है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि जब वो उसके ऊपर जाएंगे तो पहले स्टेप में सक्सेस नहीं मिली, दूसरे स्टेप में सक्सेस नहीं मिली, आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरह सक्सेस मिली। यहां पर मैं थोड़ा सा रोकते हुए उनसे बात करूंगा कि क्या हुआ, ताकि वो दोबारा कनेक्शन अपना बहाल करें और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा जी। जुएब आप हमारे साथ हैं जी, आप अनम्यूट कर लें जी। जुहेब आप अनम्यूट कर लें जी, कंटिन्यू करें जी देयर वाज जुहेब, अ कनेक्टिविटी कंटिन्यू। इशू ऑन माय लैपटॉप। कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं हम जी, कहाँ कोई। थे? जी आप बता रहे थे कि कुछ नाइट्स ऐसे आए कि बिल्कुल था कि डू और डाई वाली कैफियत थी, ठीक है ना, कि जब जी, जी, डू और आपको डाई। तो उसमें जो था कि पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर रहा था, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सक रहा था, पर आखिर में मैंने करेज की कि भाई बता दो इनको, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप अकेले जा रहे हैं उधर तैयारी करने के लिए, तो मुझे यही था कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, क्योंकि मेरा दोस्त था फरहान अहमद, वो उसने सीएसएस दिया हुआ था, और वो एक दफा मेरे साथ मुलाकात भी उसने की थी, कैडेट कॉलेज में हम दोनों साथ होते थे। तो उसने दे दिया था, तो मुझे यही था कि यार वो मुझे बताएगा और मुझे गाइड भी करेगा। बट ट्रूली स्पीकिंग, आई वाज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द सीएसएस, कि अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि भाई ये कौन सी बला है। आई वाज एज लाइक यू, प्रिपेयरिंग फेज में जैसे आप होते हैं वैसे ही था मैं बिल्कुल। मुझे कुछ भी नहीं पता था सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, मींस टोटली ब्लैंक। आई वाज इन लाड़काना कि भाई कुछ ऐसी भी चीजें नहीं थी कि मैं उनसे पूछ सकता या कुछ ऐसे बंदे भी नहीं थे। और मैं लाइब्रेरी में भी जब जाता था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं होता, ये पता होता था कि लिखना होता है इस एग्जाम में, तो मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करता रहता था, इंग्लिश में लगातार पढ़ता रहता था, न्यूज़पेपर ये वो। और आई वाज आल्सो डूइंग द ड्राफ्टिंग एट दैट टाइम, बट कोई वो चीजें नहीं थी कि भाई सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है। तो मैं 2017 में आफ्टर ऑल अपना डिसीजन लेकर और मैं इस्लामाबाद में आ जाता हूँ। मई का महीना चल रहा होता है ये, और मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, फरहान से, कि भाई मैं आ गया हूँ। तो वो पूछता है कि भाई जॉब का क्या हुआ? तो मैंने कहा यार मैं जॉब छोड़ दूँगा। तो ही वाज़ शॉक्ड कि यार ये कैसे? नहीं, ऐसे नहीं करो, इट इज़ टू मच रिस्की। बट आई वाज़, मतलब मैं जो चीज़ों से गुज़रा हुआ था, वो मुझे पता थी कि आई कुड नॉट प्रिपेयर माय सेल्फ व्हाइल बीइंग इन द ड्यूटी। मैं जब ड्यूटी में था अपनी मॉनिटरिंग असिस्टेंट, तो मैं वो चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर सक रहा था, मैं उस तरह टाइम नहीं दे सक रहा था, और जितना उस सीएसएस को रिक्वायर्ड टाइम है, वो नहीं दे सक रहा था। वो मुझे पता थी चीज़ें। पर मेरा दोस्त कह रहा था कि दिस इज़ अ वेरी रिस्की डिसीजन, एंड इफ यू आर टेकिंग इट, टेक इट ऑन योरसेल्फ, मतलब आप अपने ब्याह पे लेंगे, इसमें मेरा कुछ नहीं जाए। आई विल गाइड यू, but you have to take your own self this decision, or you have to take this risk by your own. I said okay, कोई बात नहीं। अब बस ये है कि बताना किसी को नहीं है कि मैंने जो है जॉब छोड़ी है, क्योंकि people will make mockery of me that you have quit the government job, and the same thing happened once this news came out that he has left the government job, and the people calling me out and criticizing me, making mockery of me that you are insane, you have left the job, you have left the permanent job। ये चीजें मुझे क्रिटिसिज्म इतना बर्दाश्त करना पड़ा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठता था ना, मैं कहता था यार जॉब के बारे में डिस्कस नहीं करो, और जो कहना है ना मुझे कहो, पर ये जॉब के बारे में डिस्कस नहीं, क्योंकि आप जब अपने डिसीजन को क्वेश्चन करते हैं ना, तब अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं आप, ये मेरी बात याद रखें। व्हेन यू क्वेश्चन योर डिसीजंस,
you lose your confidence. और मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जिस स्पिरिट से आया हुआ था ना, आई हैव टू कंटिन्यू दैट स्पिरिट। और मैं छुप के अपने, ना मैंने ज्यादा किसी को बताया रिलेटिव्स को। देयर आर लॉट ऑफ रिलेटिव्स इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत सारे रिलेटिव थे, बट आई नेवर टोल्ड देम दैट आई एम इन इस्लामाबाद, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस। आई जस्ट नेवर कॉल्ड देम। 2.5 साल हो गए, मैंने बिल्कुल किसी से राब्ता नहीं किया। Only my brother was knowing that I was in Islamabad and my sister was knowing. Even my mother was not knowing that I am in Islamabad. मैंने उनको ये बताया था कि मैं लाहौर हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको बता देता कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो वो कहते भाई रिश्तेदारों के पास चक्कर लगाओ, ये करो। I said I will not go over there. तो इसलिए मैंने अपनी मदर को कहा कि भाई मैं लाहौर में हूँ। तो she didn't disturb me. Okay, continue your studies. But at the time, जैसे टाइम पास होता जा रहा था, certainly everyone question, even your family member question कि भाई क्या कर रहे हो, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, कोई रिजल्ट है कुछ? My brother was even asking कि भाई क्या हुआ? So I was saying I am just studying. भाई पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? भाई पढ़ रहा हूँ। फिर उसने पूछना ही छोड़ दिया। वो कोई ऐसी स्टेज भी आई जब मैं इतना ज्यादा मतलब पढ़ के फटीग हो जाता था कि even I did not pick up the call of my brother. I said that नहीं यार, बस अगर हमें अब ये पूछेगा कि क्या कर रहे हो, अब मेरे पास वही जवाब है, मैं नहीं कर सकता। तो 5-6 मिस कॉल लगी होती थी। मेरे दोस्त कहते थे यार अपने भाई का फोन उठा ले, मैं कहता था यार अभी छोड़ दो मुझे। फिर जब मेरा मूड होता था मैं कर लेता था। दिस वाज नॉट थिंग दैट आई एम नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू माय फैमिली, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन वन गोल कि भाई मेरी जो स्टेमिना है, जिसमें पेस से जा रहा हूँ, वो मुझे डिस्टर्ब ना होना चाहिए। सेकंड थिंग, रूटीन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फॉर द सीएसएस कि भाई आप डिसिप्लिन, आपको रहना है। कुछ भी हो जाए, आपको एक लाइन है उस पर फॉलो करना है, और जो आपकी रूटीन चल रही है उसी को फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन गए दूसरे दिन भाई चलो ठीक है छुट्टी मार लेते हैं, नहीं। कंसिस्टेंसी लाजमी है। कंसिस्टेंट जितना आप रहेंगे उतना आपको फील होगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, और यही चीज आपको आखिर आगे लेकर चलेगी। अच्छा, तो फिर 6 महीने रहे थे तैयारी में। 2017 से मैंने तैयारी शुरू की। 6 महीने में वो तैयारी की। आई वाज आस्किंग फ्रॉम माय फ्रेंड फरहान, वो फॉरेन सर्विस में एलोकेट भी हो गया था उस वक्त तक। तो मैंने कहा यार पेपर दूं या नहीं? तो उसने कहा यार दें, पेपर दें। मैंने कहा यार मेरी इतनी तैयारी नहीं है। कह रहे आप फिर भी जाएं, आप दें पेपर। ठीक है, मैंने दे दिए पेपर, और सीरियसली द रिजल्ट वाज अ शटरिंग फॉर मी। बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गया था। मैं नॉकड आउट एट दैट टाइम कि यार मैं 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मैं फेल हो गया। यूएस हिस्ट्री में मैं फेल हुआ था। मेरा 32 मार्क्स थे यूएस हिस्ट्री में, और 33 पे मैं पास, मतलब पास होते हैं बंदे। तो इफ फ्रॉम 1 मार्क्स, बट आई वाज फीलिंग डिजास्टर एट दैट टाइम कि यार 1 मार्क चले कोई मसला नहीं है। पर उधर जो चीज थी ना कि अब मुझे खुद फील होने लग गया था कि जो मेरे दोस्त थे वो सब साथ जो थे वो बैठ के कहते थे यार तुमने जॉब छोड़ दी, पता नहीं होगा सीएसएस नहीं होगा। तो वो जो क्वेश्चंस थे ना, वो मतलब दीस वर वेरी कट, मतलब वो अंदर से बंदे को कट कर रहे होते हैं, आपको फील करा देते हैं कि यार मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। पर फिर भी आप कंटिन्यू रखते हैं। अब नो मैटर हाउ स्मॉल स्टेप्स यू आर टेकिंग, बट द थिंग इज यू मस्ट कंटिन्यू, you must continue, you must minimize your recovery time। आपको अपना रिकवरी टाइम जो है ना कि भाई एक फेलियर के सदमे में से निकलने के लिए आपको कम करना है, और वो तब भी कम होगा जब आप बिजी रहेंगे। और बिजी कब रहेंगे? जब आप डिसिप्लिन होंगे और अपनी रूटीन को ज्वाइन करेंगे। तो उस वक्त मुझे सर के वर्ड याद आए जब रिजल्ट आया 2018 का। तो उस वक्त मुझे सर के वर्ड याद आए कि भाई सीएसएस जो है ना लगे रहने का नाम है। तो वो एकदम जो मतलब वो मैंने वर्ड सुने थे मैं जब यूएसएसटी का प्रिपेयर कर रहा था नोवा एकेडमी में। तो वो मैंने वर्ड ऐसे सिंपल लिए थे, मुझे उसका मतलब नहीं पता चल रहा था एट दैट टाइम। दीज वर्ड्स वर नॉट हिटिंग मी इन द माइंड। पर जब मैं फेल हुआ तो फिर पता चला कि यार सर ने वो जो वर्ड्स कहे थे कि सीएसएस लगे रहने का नाम होता है, दिस इज द एक्चुअली थीम कि अब जो मुझे लगा रहना है ना, वो चीज डिफाइन करेगी कि आगे मैं क्या करूंगा। It is actually your attitude that defines you, your sincerity, your commitment, your circle। ये आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप एक जगह पे वो सुनकर बैठ गए कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं, तो ये चीज आप जब तक नहीं निकालेंगे ना, आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर फेल हुए हैं, अब अगर उठना जानते हैं ना, तो मैं समझता हूँ यू कैन मूव द माउंटेन्स। दैट इज नो मैटर व्हाट द हर्डल्स यू आर फेसिंग, you will accomplish it।
कि भाई क्या सामने है, आप फिर ध्यान नहीं देते, आप कहते भाई आ जाओ फिर मैदान में, हम भी सामने आपके। तो ये जो स्पिरिट थी ना, ये मुझे आगे फिर लेकर चली। मेरे दूसरे दोस्त के फिर क्वेश्चन करने लगे, यू हैव मेड वेरी लेट, यू हैव, मतलब आप लेट आए, अगर हमारे साथ होते तो आप हो जाते। तो मैं एक कोटेशन अपनी बनी हुई थी, पर आई वाज अगेन इन रिवाइजिंग इट। मैं दिल उनको नहीं कहता था, पर अपने दिल में ही कहता रहता था अपने आप को कि ज़ोएब, इट मे लेट इन द माइंड बट इट इज नेवर लेट ऑन द ग्राउंड। कि अगर आप फील कर रहे हैं कि लेट हो गई है, बस ये आप इस वक्त फील करें, पर जब आप ग्राउंड में आते हैं, जब सब मतलब एस्पायरेंट साथ होते हैं, उधर जो टेस्ट हो रहा होता है, उधर आप क्या हैं वो टेस्ट हो रहा होता है। ये नहीं होता कि आप लेट आए हैं, आप नहीं कर सकते, नहीं, उधर आपकी एबिलिटी का क्वेश्चन है, उधर आपको एबिलिटी पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो वो जो चीजें हैं फिर मैं रिपीट करता रहता था और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता रहता था। अब यहाँ सेल्फ मोटिवेशन की भी एक बात हो जाती है कि अगर आपने चीजें डिफाइन कर ली अपने लिए कि आप यहाँ सेल्फ मोटिवेटेड रहना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्होंने अपना एस्केप रूम्स बनाए हुए होते हैं। इवन आई हैव मेड एस्केप रूम्स फॉर माई सेल्फ कि यार जब बहुत ज्यादा मुझे क्रिटिसिज्म फील होता था कि यार आज मेरे साथ बहुत हुई है, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत कहा है और मैं अब एंड हो गई है मेरी, तो साइड लाइन हो जाता था। कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ मैं वो करता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था और मैं कहता था भाई ठीक है आ जाओ, अब मैं सही हूँ, और फिर मैं जाऊँ ना, लग जाता था स्टडी की तरफ से। क्योंकि बहुत दफा ऐसा टाइम आता है व्हेन यू फील फटीग, एंड दैट इज द टाइम ऑफ नवंबर दिसंबर। ये जो जितने दिन करीब आते जाते हैं ना, उस वक्त जो है ना बंदा कहता है कि यार बस हो गई है मेरी, अब मैं नहीं कर सकता, मतलब और नहीं हो रहा मेरे से। दैट इज द मेक योर ब्रेक सिचुएशन एट दैट टाइम, कि आप उस वक्त क्या कर रहे हैं। दैट इज अ डिफाइनिंग सिचुएशन। अगर आप उस वक्त मैदान में खड़े हुए हैं ना, फिर भी सब चैलेंजेस के साथ, देन यू कैन मेक द मार्क। ये स्पिरिट आपको आगे ही लेके चलती है। तो मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया, आपको इतना ज्यादा मोटिवेट करते करते मैं आपको थोड़ा सा दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ लाता हूँ। तो 2018 में मैं फेल हो गया था, और फिर जो है दोबारा मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और फिर जो है पीएमएस का वो आ गया था, पेपर्स आ गए थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। 2018 में नवंबर में जो है मैं दोबारा सिंध आया, लाड़काना आया, और मैंने पेपर देने शुरू किए। अब इधर जो है क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, भाई पहले दिन से छुप रहा था मैं, भाई रिश्तेदार मेरे मुंह पे नहीं आए, ये वो। अब वो सब सामने आ गए, कह रहे यार तुम फेल हो गए, ये क्या, तुमने जॉब भी छोड़ दी। हाँ, इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन फॉर मी, पर I just feel motivated from inside. I see my family members with my eye that one day he will accomplish. तो वो जो चीजें थी ना कि भाई मैं जब अपने पेरेंट्स मतलब फैमिली मेंबर्स को देखता था कि यार ये क्या सोच रहे हैं, that is enough for me. कि बंदे दूसरे क्या सोच रहे हैं, I'm not belonging with them. ये क्या सोच रहे हैं, पर वो फिर भी मुझे मोटिवेट करते थे कि यार कोई मसला नहीं, तुम फेल हो गए, we are not criticizing you. Just go on and do what you can. जो आप कर सकते हैं कम से कम वो करें। एंड आई फील ओके। और इतना प्रेशर में मैंने 2018 के वो पेपर दिए थे कि इवन माय फ्रेंड्स व्हेन दे वर मीटिंग विद मी एट नाइट टाइम आफ्टर, जब पेपर हो जाता था, तो इवन दे वर क्रिटिसाइजिंग मी के यू हैव डन द ब्लंडर ऑफ योर लाइफ, यू हैव लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब। आई सेड अब क्या कर सकते हैं, मैंने कर दिया है, तो अब मेरे को क्रिटिसाइज तो नहीं करो, तुम मेरे दोस्तों, मुझे मोटिवेट तो करो। बट दे वर ब्लैंक एट दैट टाइम। होता है सर्टेनली, क्यों नहीं होता कि यार बंदा जब आपको जब जॉब मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है जॉब, और जब आप उसको ऐसे साइड लाइन करके आगे निकलते हैं, यू मेक द वेरी डिफरेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट टू योर सोसाइटी, तो रेजिस्टेंस आएगा भाई, रेजिस्टेंस आएगा, उसको फेस करना पड़ेगा आपको। और दैट रेजिस्टेंस आई वाज फेसिंग एट दैट टाइम। और मैंने बहुत प्रेशर में वो 2018 के पीएमएस के पेपर दिए। आई वाज नॉट स्लीपिंग ड्यूरिंग माय पेपर। My mother gave me sleeping pills कि यार ये लो, खा लो और सो जाओ, खुदा के बंदे सुबह पेपर है। तो मैं वो खा लेता था और मेरी मदर कहती थी हाँ भाई ठीक है। एंड one day, one night I heard my mother. I asked her a question. Have I made a blunder? क्या मैंने गलत किया है? She said no. You are a brave man. I said, that's enough for me. That's enough for me. If you are giving me such a motivation,
I don't feel what others are thinking. And I did it with the grace of Almighty Allah. Sorry, I feel sentiment because I was remembering the same time. Sorry, I feel. No, no, Zoeb, take your time. कोई बात नहीं. It shows that you are speaking from the heart. You are not pretending or I'm just showing. trying to जैसे motivate you. I'm just trying to motivate you and didn't know what to. Uh, and I didn't. मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं किसी की फीलिंग्स को डिस्टर्ब करूं. देखो यार, मोटिवेशन जो है मेरे साथ थी कि मैं अपने आप में खुद जो है करना चाहता था. अंदर से भी मोटिवेशन थी, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी थी चीजें. पर एट द सेम टाइम कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज किस तरह चल रहे हैं, ये वो थोड़ा मुझे प्रेशर आता था कि यार घर में ये हो गया वो हो गया. पर आई वाज रेजिस्टिंग दैट प्रेशर. मैं अपने आप को किसी और चीजों में ढालने की कोशिश करता था. मैं अब पढ़ने की तरफ लग जाता था. बिलीव मी, जब मैं लाइब्रेरी में जाता था और मैं पढ़ने की तरफ बैठता था ना, आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय स्टडीज, जस्ट फोकसिंग. और ये अल्लाह की तरफ से करम था. इट वाज माय सिंसियरिटी एट दैट टाइम. तो 2018 में वो मैं पेपर जैसे ही देने गया और मेरी मदर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स देती थी कि भैया आप खा लें, सुबह पेपर है आपका. फिर मैं सो जाता था और सुबह पेपर देकर आता था. अब मैं वापस आया, दिसंबर का महीना चल रहा था. 1 मिनट में पानी पी लूं, मैं खुश्क हो गया हूँ बिल्कुल. अच्छा, 2018 में जब मैं वापस आया, दिसंबर का महीना था. तो मैं कह रहा था यार मैंने पेपर नहीं देने, क्योंकि मुझे इतना बड़ा शौक लगा हुआ था कि भाई सीएसएस नहीं हो सकेगा यार, मेरे को टाइम देना चाहिए, मैं फिर दोबारा फेल हो जाऊंगा. पर उधर मेरी कंपनी, the group, I'm just telling you the step by step the how attitudes define you. पहले मैंने बताया कि sincerity, consistency, criticism, सब चीजें फिल. Now I'll give the review of the company कि भाई कंपनी ने मुझे किस तरह एफर्ट मतलब मदद की कि go with the flow. आपको फ्लो के साथ जाना है. कि वो कह रहे थे यार तू क्यों ऐसे कह रहा है कि तू दे, बस एक सब्जेक्ट में तो फेल हुआ है, दूसरे हम देखो कितने में हुए हैं, हम तो फिर भी दे रहे हैं. मैंने कहा यार तुम्हारी बात और है, मैं अगर दे दिया और मैं फेल हो गया ना, मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे इस दफा. तो मैंने कहा मुझे जो है ना तैयारी करनी है, मुझे साल भी लगाऊं ना, मुझे सही तरह तैयारी करके और मुझे पास करना है एग्जाम. तो मैंने उन्होंने कहा नहीं यार तू देगा, तू एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तूने देना है. तो वो मेरी सारी कंपनी 6 बंदे थे. हम 6 बंदे थे, उसमें से एक, he was a brilliant mastermind. He was belongs from Punjab, चीचावतनी का था वो. आईआर में वो स्पेशलिस्ट था एंड ही वाज गिविंग मी बहुत बहुत हेल्पिंग हैंड था वो मेरे लिए. मैं रात को उसके पास जाके बैठ जाता था और जितने भी सवाल होते थे आईआर के वो सब मुझे कराते थे. मैंने उनसे शर्त रखी कि मतलब एक कंडीशन रखी कि अगर मैं मॉक दे रहा हूँ, मॉक में पास हो गया तो मैं आगे जाऊंगा, पेपर दूंगा तुम्हारे साथ. मैंने फॉर्म भर दिया था उनके कहने पे. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फॉर्म भर दें, अगर मूक में आप पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स, हमसे अच्छे मार्क्स उठाते हैं, तो आप जाएंगे आगे. और मैंने वो फिर मॉक्स देने शुरू कर दिए, पढ़ना भी शुरू कर दिया. उनके मैं बता रहा हूँ कि कंपनी थी मेरे साथ, तो फिर जो है मैं फील मोटिवेटेड फील करता था. और जो वो मेरा एक प्रेशर बना हुआ था ना मेरे ऊपर कि यार तुम फेल हो गए हो और घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, योर ब्रदर इज जस्ट अ कार मैकेनिक. तो वो चीजें जो है ना उसको तोड़ने के लिए मुझे टाइम लग रहा था कि वो मुझे प्रेशर जो है बिल्डअप हो रहा था. एंड दे वर इवन मेकिंग अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मी, एक्सपेक्टेशन एट द सेम टाइम कि ही विल डू. तो मैं कह रहा था कि एक ही दफा करे, और बंदा जो है अगर टाइम भी लगता है उसको साल का भी, पर एक ही दफा इसको करना है मुझे. तो मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था. इस वजह से अपने दोस्तों को भी कह रहा था कि मुझे साल का गैप दें, पर वो कह रहे थे नहीं आप हमारे साथ पढ़ें, आप अगर नहीं क्या मतलब मॉक में अगर पास नहीं होंगे तो आप नहीं देना. मैंने कहा ठीक है. और वो करना ऐसा हुआ कि मॉक में मेरे उनसे ज्यादा नंबर आ गए. तो उन्होंने कहा भाई अब तो आपको हम घसीट के भी लेकर जाएंगे, अब आप कैसे नहीं चलेंगे. मैं हंस रहा था. मैंने कहा यार अब तो जाना पड़ेगा. तो बहरहाल फिर ना हाँ ना करके आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. बट वन थिंग, आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एसे प्रिसी. इसको मैं नहीं छोड़ता था. मतलब अगर कोई कहता भी था ना कि यार बाद में करेंगे, मैं कहता था नहीं भाई ऐसे करना है तो करना है, क्योंकि मुझे पता था कि यही डिसाइडिंग फैक्टर है. और ऐसे की मैं प्रैक्टिस करता था इन जनवरी का महीना, फरवरी का महीना. और बाय द ग्रेस ऑफ
गॉड मतलब वो हो गया। पेपर आए तो मैं उनके साथ पेपर देने चला गया, और एंड फ्रॉम दैट पीरियड जैसे एक पेपर दे दिए, और उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टडी का कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 2019 चल रहा था, तो 2019 के भी मैंने पीएमएस के पेपर दे दिए। मैंने कहा यार अब सीएसएस के दे दिए, चलो भाई पीएमएस के भी दे देते हैं। वो पीएमएस के भी पेपर मैंने दे दिए। अब वापस आया, अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब घर में भी कह रहे थे आए, थोड़ा काम है, कुछ मेरे चाचू थी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और फिर मुझे बुलाया गया कि आप इधर आए। और फिर मैं लाड़काना आ गया वापस, और सारा टाइम उधर ही होता था, मतलब बहुत ही कम बुक्स के साथ मेरा रहा। तो 2019 में रिजल्ट आता है, पीएमएस मेरी पास हो जाती है, एंड आई वाज फीलिंग टू मच अकम्प्लिश एट दैट टाइम कि यार कुछ ना कुछ तो आता है, चलो ठीक है सीएसएस नहीं होती, कुछ और नहीं होता, ये तो आता है। और मेरे घर वालों को कुछ मुझे दिखाने के लिए था कि भाई देखो मैंने पीएमएस पास कर लिया। 2019 में मैंने वो पीएम 2018 की पीएमएस पास की, इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू फिर जैसे ही दिए मैंने, इंटरव्यू देकर जैसे ही वापस आया तो सीएसएस का रिजल्ट आता है। एंड दिस वाज अगेन अ मिरेकल फ्रॉम द अलमाइटी अल्लाह के फिर जो है दोबारा मैंने सीएसएस का भी क्लियर कर लिया एग्जाम। और आई वाज नॉट नोइंग कि भाई किस तरह हुआ, मतलब आई वाज थिंकिंग दैट कि दिस इज फ्रॉम द गॉड। मेरी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, एफर्ट नहीं है। व्हेन यू आर शेटर्ड फ्रॉम इनसाइड कि भाई आप जब बिल्कुल टूटे हुए होते हो ना, और जब आप ऐसे ब्लंट डिसीजन करके आते हो, ब्लंट डिसीजन कि भाई आपने यू हैव बर्न्ट ऑल द बोट्स, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, आप यू आर ब्लैंक बिफोर द सोसाइटी। सोसाइटी रिजल्ट्स पे जज करती है आपको, अगर आप कुछ नहीं है ना तो सोसाइटी आपको नहीं मानती। आपका रिजल्ट क्या है, आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, इस पर जज करेगी सोसाइटी आपको। आपको ये नहीं जज करेगी कि हाउ हार्ड यू आर मेकिंग फॉर इट, कि यार तुमने कितनी कुर्बानियां दी, व्हाट यू आर सैक्रिफाइसिंग। दे डू नॉट जज यू ऑन दिस स्केल, दे जस्ट जज यू ऑन योर सक्सेस, कि यार तुमने अचीव किया या नहीं किया, बस। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ अवर सोसाइटी। और जब ऐसा डिसीजन होता है ना, जब आप सब कुछ हार के बैठे हुए होते हैं, जब कुछ मतलब हारने के लिए कुछ नहीं बचा होता, तो यकीन करें उस वक्त बंदा जीतता ही है। आपके पास जब कुछ हारने के लिए नहीं होता ना, तो बंदा जीतता है, ये याद रखना। क्योंकि यू आर टोटली ब्लैंक, यू हैव बर्न्ट ऑल द बोट्स। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि भाई बस ये खुदा करना है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस अल्लाह ने किया है। और मैंने बस एफर्ट पुट की है, और अल्लाह ने मुझे उसका रिजल्ट दिया है। तो स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड, कि यार आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, लीव द रिवॉर्ड ऑन द गॉड, पुट योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन योर गॉड। ही विल गिव यू from where you have never imagined. And this is the real theosophy of life. Even if sometimes you feel that this is a totally labyrinth, और आप इतनी हर्डल्स हैं आपके, आप कुछ नहीं फील कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, पर जब वो खुदा हाथ पकड़ता है ना आपका, फिर आपको दुनिया दिखती है। आप you do not need to prioritize yourself, you do not need to prioritize yourself, you do not need to chaunt your accomplishment कि यार मैंने ये किया, वो खुद लेकर आते हैं। एंड that was the thing what for I am waiting, that I will give you a workaholic response. एंड फिर 2018 में मैं जो फेल हो गया था, मतलब एलोकेट नहीं हुआ पीएमएस में। सीएसएस 2019 का मैं इंतजार कर रहा था, मतलब इंटरव्यू का, और आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग टू मच हर्डल व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आई वाज मतलब टू मच स्टैमरिंग इन माय लैंग्वेज। मैं रुक रुक के बात करता था, भूल जाता था वर्ड्स। तो ये चीजें थी जो मुझे एक मेरे लिए हर्डल थी, और मैं मिरर के सामने फिर प्रैक्टिस करने लग जाता था कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सक रहा, तो कम से कम जितना मेरे हाथ में है वो तो मैं कर सकता हूँ ना। तो एक मैम ने मुझे कह दिया कि भाई तुम्हारा कोई हाल नहीं है। मैंने कहा बस दिस इज द इग्निशन आई रियली नीड, ये इग्निशन है, मुझे यही चाहिए था। आई नीड अ ट्रिगर पॉइंट। मुझे आपने ट्रिगर किया। I will not lose any stone unturned in accomplish my dream, which I for what I'm waiting मतलब a lot of time I'm waiting for. तो I just started अकेले में ही मैं इतनी प्रैक्टिस करता रहता था, अपने आप से इंग्लिश बोलता रहता था। कोरोना आ गया, मेरा पहले फरवरी में इंटरव्यू था, पर फिर जैसे कोरोना आ गया तो फिर जो है मुझे देर लग गई। मतलब एक दफा इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ, दूसरी दफा हुआ, तीसरी दफा मार्च में हुआ, चौथी दफा
मतलब 5 दफा मेरा इंटरव्यू पोस्टपोन है। आई वाज टोटली शेटर्ड, मतलब पढ़ के आप तंग हो जाते हो, कहते यार वो कितना पढ़े बंदा, बस हो गई मेरी। अब इश्यूज भी नहीं निकल रहे थे, बस एक कोरोना ही आ रहा था और तो कुछ भी नहीं आ रहा था। अब वो चीजें पढ़ के अब मैं एंड हो जाती थी। तो एट दैट टाइम आई वाज आस्किंग फ्रॉम माय गॉड इन द प्रेयर्स की इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? So I was not getting the answer at that time. So that was a very crucial period for me, क्योंकि अगर मैं उस वक्त अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं रखता, मतलब उस वक्त कंसिस्टेंसी नहीं रखता इंटरव्यू में, मे बी मेरे मार्क्स कम आते और क्या हो जाता, मतलब मार्क्स कम आते और या कुछ अलग सा हो जाता, मतलब ना लोकेट होता। तो ये चीजें जो पीएमएस की थी वो भी अभी तक मेरे पे एक शेडो जो था ना, वो था कि भैया पीएमएस में मैं नॉन एलोकेट हुआ हूँ, ये मुझे कुछ भी करके निकालना है। तो वो जो डर था ना, मुझे आगे लेकर जा रहा था। आई वॉज फीलिंग फियर, बट आई एम नॉट मेकिंग दैट फियर ओवरवेल्म माई सेल्फ। मैं उसको हावी नहीं कर रहा था, अब उसको एज ए एनर्जी यूज कर रहा था फियर को, यार मुझे करना है। और अब मैं वही फियर की वजह से अपनी रूटीन फॉलो कर रहा था। मैं वो रूटीन फॉलो कर रहा था और रोज उठ के, मतलब जितना भी था, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 8 महीने थे, 8 महीने में अपने घर नहीं गया। एंड इवन माय फैमिली मेंबर्स के भैया आ जाओ, पता नहीं कब ये तुम्हारा इंटरव्यू होंगे, आ जाओ। पर फिर भी मैं अपने इस्लामाबाद में रहा, कंटिन्यू की स्टडीज मैंने। और पर एट 15 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ, और एंड आफ्टर दैट मैं फिर वापस घर आ गया और वेटिंग फॉर द एलोकेशन। और फिर जब जून में मेरा रिजल्ट आया, इट इज वाज रियल ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ऑन मी, कि मेरे सब घर वाले, सब जितने भी थे रिश्तेदार, सब खुश हो रहे थे। एंड आई गॉट द कॉल फ्रॉम दोज फ्रेंड्स और दोज रिलेटिव्स जिनका भी मैंने कभी सुना ही नहीं था कि भाई ये भी हैं। तो उधर उधर से कॉल आ रही थी। तो बहुत ज्यादा एक ये नहीं था कि मैं खुश था, पर मैं अपने जब घर वालों को देख रहा था ना, तो और ज्यादा मोटिवेट फील कर रहा था कि यार इतनी ज्यादा यू टर्न्स के बाद भी, मैं यू टर्न्स ही कहूंगा ना, क्योंकि आप एक जॉब करते हैं, फिर दूसरी जॉब भी थोड़ी दिनों के लिए करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, फिर यू टर्न मारते हैं। इतनी ज्यादा यू टर्न्स के बाद भी आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं और फिर उसको अचीव करके दिखाते हैं, तो फिर वो जो है आपके लिए एक मोटिवेशन बनती है, आप दूसरों को गाइड करने के लिए कि आई फील दैट आई एम ऑन द पोजिशन टू गाइड अदर्स। मैंने ये बात नोट कर ली थी और लिख ली थी कि आई विल नॉट टेल माई स्टोरी टू एनीवन। मैं अपनी स्टोरी किसी को नहीं बताऊंगा। व्हाट आई फेस्ड आई विल नॉट टेल एनीवन, बिकॉज आई थॉट दैट इट वुड बी, मतलब ये चॉन्ट करना होगा कि भाई यार मैंने ये किया वो किया, नहीं। I will only tell that story to those guys who are feeling demotivated, who are fatigued from all the sides, and they are not finding any corner to exist. उनको कुछ जगह ही नहीं मिल रही कि यार वो अपने आप को कहीं लगा सकें, और वो सर्वाइवल की में है कि भाई बस कुछ हो जाए हमारे साथ या कुछ ऐसा हम फील करें। तो उस वक्त मैं उनको वो स्टोरी बताऊंगा ताकि वो फील मोटिवेट करें। एंड आई थिंक सो खुद ब खुद ये एक हो गया, मिरेकल हो गया। मतलब मेरे जो रिश्तेदार थे, मतलब कोई कहाँ से था, कोई मेरे रिश्तेदार थे, कोई मैकेनिक था, कोई कहाँ से, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक, कोई जनरेटर मैकेनिक, सब वो आ गए कि भाई तुमने किया है, हमें एंजॉय करना है। आई वाज कह रहा था यार नहीं करो, तुम क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हो, पर दे सेड नहीं, इट्स हमारा हमारा अंदाज ये है खुशी मनाने का। मैंने कहा चले ठीक है। और फिर वो इतनी स्टोरी पॉपुलर हो गई और ये सब कुछ हुआ। मैं समझता हूँ दिस इज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। हाँ, जो करना था, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत है। इंसान मेहनत कर सकता है, कमिटेड रह सकता है, सिंसियर रह सकता है। ये चीजें आपका एटीट्यूड डिफाइन करती हैं। हर्डल्स, insurmountable conditions, everyone faces in that life, but how you are going through all this situation, ये सिर्फ आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है। और जब आप इन हर्डल्स में से गुजरते हैं, तब योर पर्सनैलिटी डेवलप्स एट दैट टाइम। आपकी पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है जब आप इन हर्डल्स में से गुजरते हैं, कि भाई आप कितना सिंसियर हैं, आप कितना रेजिलिएंट हैं, कि इतनी चीजें आपके सामने भी आ रही हैं, आपको क्रिटिसिज्म भी फील करना पड़ा है। एट द सेम टाइम यू आर आल्सो, मतलब आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो सब चीजें आप अलग थलग करके फिर भी आप उठ रहे हैं। आप फेल हो जाते हैं, फिर भी आप उठ रहे हैं। आप फेल हो
मतलब लॉट ऑफ टाइम, ये नहीं है कि भाई मैं CSS PMS में फेल हुआ ये वो, नहीं, इसके अलावा भी मैंने बहुत दिए हैं। ये फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। जो फियर फेलियर से डेवलप होता है उसको आप एनर्जाइज करें कि यार कोई मसला नहीं, अगर अभी नहीं तो फिर दूसरी दफा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक होगा नहीं। वो एक फिल्म है उसकी, मांझी द माउंटेन में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। उसमें वो कहता है जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो वाली स्पिरिट होनी चाहिए। तो आप ऐसे मतलब यही करें कि यार किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे अपना डिजास्टर कर रहे हैं यार। कंपेयर नहीं करें, कॉम्पीट करें। अगर आपने अपने आप को कंपेयर करना शुरू करना है, यार उसके पास ये है इस वजह से वो आगे है, यू विल नॉट डू दैट। यू हैव टू मेक द डिफरेंस। और डिफरेंस तभी क्रिएट होगा व्हेन यू ग्रो ऑन योर एबिलिटीज, व्हेन यू हैव द प्लेटफॉर्म। आप अपने बलबूते पे खड़े होंगे। आप जब कहेंगे कि यार ये चीजें मेरे पास थी और मैंने इसमें करके दिखाया, तो फिर मजा है। कंपैरिजन कि भाई उसके पास ये है, उसके पास टाइम है, उसके पास ये, उसने ज्यादा में से पढ़ लिया ये, दिस इज नॉट द ऑप्शन। व्हेन यू आर कमिंग द ग्राउंड, कम विद योर फुल प्रिपरेशन, फुल आपका डिफेंस मैकेनिज्म, आपकी आर्मर सब कुछ स्ट्रांग होने चाहिए, और फिर मैदान में उतरें। फिर आप कहें, आप अपने आप को कहें कि यार नहीं, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। खुद गॉड विल डिसाइड कि व्हाट रिवॉर्ड्स यू डिजर्व। और माशाल्लाह से आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड ऑल ऑफ यू दैट यू हैव आल्सो लॉक्ड योर टारगेट। मतलब CSS को आपने लॉक किया है अपना, इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे। और बस जो मैंने बातें बताई हैं, आई एम जो माय स्पीच वाज टू मच स्कैटर्ड, क्योंकि इसमें मैंने अपनी स्टोरी भी इंडल्ज की है। बट व्हेन मैं, ये था मेरा प्रोग्राम के कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि उसी को फ़ॉलो करें, और कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊँगा। पर जब मैंने उसको अपनी स्टोरी इंक्लूड की, दैट आई एम गॉट टू मच स्कैटर्ड इन माय व्यूज़। So hope you have got something from my lecture and you are feeling what I want to make you feel, कि आप वो भी फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, कि failure is not the option. You have to deter your fear. अपने फियर को आपने जो है ना डिफीट करना है कि यार क्या होगा फेल होगा तो। जब आप ये क्वेश्चन जो है करना शुरू करेंगे ना कि यार नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं हरा सकती, फिर जो है आप आगे बढ़ेंगे। और आप दूसरों को भी लेकर चलें। आप अपनी जो कंपनी है उसके अंदर मतलब ग्रुप में करें। अगर जब भी आप फील ऐसा करें कि यार मेरे से नहीं हो सका, आप जाएँ बाहर, घूमें-फिरें, आप अपनी कंपनी एन्जॉय करें, अपने आप को भी टाइम दें। आप रिजुविनेट करें अपने आप को, और जब अपनी एनर्जीज़ आपकी वापस आ जाए, फिर मैदान में आ जाएँ। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। हम भी आपकी तरह ही थे। हमें वो नहीं है कि भई हम ऊपर से उतर के आए हैं। नो वन इज़ बोर्न अकम्प्लिश्ड, मतलब नो मैन इज़ बोर्न सक्सेसफुल इन लाइफ, रादर he becomes successful by his attitude, sincerity and commitment. अगर आप कमिटेड हैं, आपने ये गोल डिसाइड किया है, you can do it. Believe me, you can do it. But the question is how much sincere you are with your aim. अगर आप सिंसियर हैं तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। आप कर सकते हैं। मैं आखिर में शाह लतीफ़ का शेर पढ़ूँगा, मतलब आई एम फीलिंग मोटिवेटेड विद दैट couplet. If all are from Sindhi and I'm sorry for those who don't understand. अदा शाह अदा अदा लतीफ़ पढ़ो 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 को मसलो ना है। पढ़ूं? हाँ अदा। शाह लतीफ़ पंहिंजी शायरी में चवंदो आहे, कुरड़ा डूंगर कह घणी जित बरपत बीरान, कुरड़ा डूंगर कह घणी जित बरपत बीरान, उते ॾाहन ॾप विसरे थिया हरीफ़ हैरान, ससी लंघियो सैयद चवे मोहबत सी मैदान, जंहिंजो आर्याणी अॻवान तंहिंखे कान्हे बाक बेर। I hope you have conceived this message कि वाह भाई वाह वाह। कितनी भी hurdles आए, you have not to say quit. Thank you. Zohaib, it was a great speech. I'm short of words to describe my feeling, my emotions. Actually, we all of are short of words कि हम अपनी feelings को, अपने emotions को किस तरह describe करें. Actually, I have made a presentation कि वो presentation के बाद जो है वो आपकी speech के बाद मैं बताऊंगा, but उस presentation की अब कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो the story you have सही है, shared with thank all of us रियली मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम देखते हैं टीवीज के ऊपर डिफरेंट एक्सरसाइज करने के ऊपर,
ठीक है, तो जो है वो दिल से नहीं बोल रहे होते। टुडे आई सॉ अ पर्सन हु आर स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और फिर जो है वो, तो अभी तुमने एक और चीज भी तो बताई नहीं अभी, 2019-20 वाली, पीएमएस 2019 वाली, के थर्ड जी हैट्रिक हो गई अब तो, मतलब जी लगातार हैट्रिक हो गई, ठीक है। तो यही चीज बतानी थी, मतलब आई हैव हियर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, प्रेजेंटेशंस, रियल लाइफ स्टोरीज, इतने लोगों की मैंने सुनी है, इतनी बुक्स पढ़ी है, बट द वे you delivered your speech from the heart is just incredible. I do not have any words to describe it. हम सबकी यही feeling है ज़ोएब। You are not only the motivating for students, aspirants, you are motivating figure for all of us, even for CSS qualifiers, CSS officers, चाहे वो juniors हो या seniors हो। It's not about only CSS. ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि it's not only about CSS. It is a life lesson. ठीक है, ये एक लाइफ लेसन है। सीएस इज जस्ट अ ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, ठीक है। ये जोहेब ने आपको एक लाइफ लेसन दिया है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल लाइफ में हो, इकोनॉमिक लाइफ में हो। डिसअपॉइंटमेंट आएंगी, वो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं जाती, जिस दिन लाइन स्ट्रेट गई हम सब कवर के अंदर होंगे, ठीक है। हमेशा कर्व होगी, कभी आप टॉप पर होगे, कभी आप नीचे होगे, कभी आप टॉप पर होगे, कभी आप नीचे होगे, ठीक है। बट ट्राई टू कंट्रोल योर नर्व्स, अपने नर्व्स को कंट्रोल करें, ठीक है। डिसीजन लें, सोच समझ के लें, लेकिन जब एक दफा ले लिया तो उसके ऊपर भरोसा करें। अब जुहेब की अगर आप पूरी स्टोरी देखें ना, ही ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम में चला नहीं गया, उसने बोला चलो प्रॉब्लम है, इस दोस्त से हेल्प ले लेता हूँ, इस दोस्त से हेल्प ले लेता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ, अच्छा इस घर वालों को लाहौर बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग काफी दफा पर्सनलाइज कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, हम विक्टिम मेंटेलिटी हो जाती है। जुएब के अंदर विक्टिम मेंटेलिटी नहीं आई कि यार मैं विक्टिम हूँ, मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी अक्सर लोग विक्टिम बन जाते हैं कि जी मेरे पास ये नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक हेल्पलेस सा बंदा हूँ, हेल्पलेस सा बंदा हूँ। और अक्सर बैठ के कोने पर बैठ के बोल रहे होते हैं जी सीएसएस तो हमारा गेम नहीं है, ये तो वही लोग करें जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं, ठीक है। तो विक्टिमहुड मेंटालिटी नहीं करनी। आई डो नॉट हैव एनी स्टोरी जो मैं आपको अपनी बताऊं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, बट दिस इज द स्टोरी, दिस इज द मोटिवेटिंग स्टोरी। इससे ज्यादा आपको कहीं मोटिवेटिंग स्टोरी नहीं मिल सकती। फिर ये बात आपको जुहेब भी बताएगा कि आप जितनी भी स्टोरी सुन लें, जब तक आप इसको खुद अडॉप्ट नहीं करेंगे और फोकस नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, छोटी बड़ी चीजों को इग्नोर करना सीखें। मैं हमेशा कहता हूं कि कान अल्लाह ने दो इस वजह से दिए, एक से सुने, दूसरे से निकाल दें। If you throw stone to every barking dog, you cannot reach to your destination, ठीक है। सोसाइटी के हर बोलने वाले को जवाब नहीं दिया जाता और हर बोलने वाले की नहीं सुनी जाती, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना, इन बातों को याद रखना। आखिर में यही बोलना चाहूंगा, जैसे जुहेब ने बोला कि यू कैन अचीव एनीथिंग, यू आर व्हाट यू थिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि दूसरे आपसे क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप से क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को क्या ये बात बोल रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा है। दूसरे तो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। आप पैस में क्यों ना चले जाएं, आप पीएसपी में क्यों ना चले जाएं, तब भी आपको डिमोटिवेट करेंगे। जी ये देखो इसको जो है वो ताल्लुका सही नहीं मिला, अरे इसको तो जो है वो ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली। रेस में नहीं रखना, रेट रेस में नहीं रखना, अपने ड्रीम्स को बनाना है और अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, डरना नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन करनी है अच्छी, ये भी नहीं करना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना यार मुझे सब आता है। आपने जोहेब से देखे, उसने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं आईआर पढ़ने जाता था, किसी से मैं गाइडेंस लेता था। यानी इसने डाउट किया अपने आप को, जहां पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी कि यार मुझे डाउट करना है क्योंकि ये चीज मुझे नहीं आती। हमारे यहाँ काफी जो एरिस्टोटल और सोक्रेटस है, वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब समझने लग जाए, यार मैं किससे पढ़ूंगा, मुझे सब आता है, इसको क्या पता, मैंने तो एओ लेवल्स किया हुआ है, इसकी अंग्रेजी तो बिल्कुल बेकार है। ये भी नहीं करना, ठीक है, ये भी नहीं करना। प्रिपरेशन में डाउट करना है, गाइडेंस लेनी है और हर किसी से भी गाइडेंस नहीं लेनी, ठीक है। तो मेरा बोलना इस वक्त एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा रन मिल जाते हैं, इसी तरह मैं बोल रहा हूँ। रियल स्टोरी तो आपको बता दी, रियल जिस्ट ऑफ हो गई। अब अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है जुहेब के साथ, ठीक है जी, तो आप जुहेब से पूछ सकते हैं, जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हमारे पास 15 मिनट हैं, आप चैट में जो है वो हैंड रेस करें और मैं वन बाय वन जो है वो आपको मौका देता हूं। आप जो है वो जुहेब से क्वेश्चन करें जी।
चैट में आप हैंड रेस का ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं जी। अच्छा, कुछ चैट पे लोगों ने पूछा है ज़ुहैब, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। अली पूछ रहे हैं कि ज़ुहैब आपका टाइम टेबल क्या था? थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी फास्ट एंड फॉरवर्ड में इनको बताते जाएँ। टाइम टेबल मेरा ये था कि अगर वैसे रूटीन के लिहाज से पूछना चाहें तो रूटीन ये थी मेरी, मैं सुबह 8 बजे हॉस्टल से निकल जाता था, नाश्ता-वाश्ता करके लाइब्रेरी की तरफ, और उधर मतलब सारा दिन लाइब्रेरी में होता था। 2 घंटे बीच में मैं रेस्ट करता था क्योंकि खाना हो गया, बीच में चाय पी ली ये वो। उसके बाद 6 बजे 7 बजे तक तकरीबन लाइब्रेरी में होता था, फिर मैं वापस आ जाता था। उसके बाद अकेडमी होती थी, अकेडमी चला जाता था और 9:30 बजे अकेडमी से वापस आता था। अब वैसे अगर स्टडी का टाइम शेड्यूल पूछ रहे हैं तो उसमें ये था कि पहले तो आपको जो है सब्जेक्ट पूरे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? सब्जेक्ट के प्रिपेयर करने के बाद जब आपका फिर क्वेश्चन पेपर्स आपको उठाने हैं, क्वेश्चन पेपर्स को आपको गो थ्रू करना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उस उन क्वेश्चंस को ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, और इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर्स इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और जब आपका प्रिपरेशन का अक्टूबर, दिसंबर और नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी का टाइम आए, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम। इसमें आपको एक तो ज़्यादा एस्से की प्रैक्टिस करनी है दिसंबर के अंदर, और दूसरा आपको अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है। आप हफ्ते के अंदर एक एस्से करें। अगर मिसाल के तौर पे अगर नवंबर से भी एंड के बिल्कुल फिर द 3rd मतलब उसमें से स्टार्ट कर रहे हैं, 21st नवंबर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप जो कम से कम 1 हफ्ते में 1 एस्से तो कम से कम लिखिए। जैसे ही दिसंबर आता है तो आप कम कर दें टाइम पीरियड, 5 दिनों के बाद लिखते हैं, 4 दिनों के बाद। मेरा ये होता था मैं 3 दिनों के बाद लिखता था, ठीक है ना? मेरा ये होता था। और फिर जो है क्योंकि ज़्यादातर बंदे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, फिर मैं उनको नहीं कहूँगा कि भई आप बार-बार लिखें ऐसे। मेरी नहीं थी, मैं समझ रहा था कि भई मैं इसमें फेल होऊँगा, तो फिर मैं जो हूँ 3 दिन के बाद मैं ऐसे लिखता ही लिखता था। इसके अलावा जो है अपना अच्छा, जय दिसंबर कुमार। में आपको पूरा रिवाइज़, नहीं, नहीं, बोले-बोले ज़ुहैब आप बोले। अच्छा रिवाइज़ कर लेना है आपको दिसंबर के अंदर। रिवीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मॉक दें फिर आप, और जनवरी के अंदर आप 2 काम करने हैं। एक तो रिटन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और सेकंड थिंग मॉक हो रहे हैं, मॉक दे दें। और आपको मेमोराइज़ेशन, जो चीज़ें मेमोराइज़ करनी है ना, जनवरी में आपको उनको छोड़ना ही नहीं है भाई। भई फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशंस हो गई, आपको ऐसी चीज़ें जो आप समझ रहे हैं कि दे विल क्रिएट अ डिफरेंस, उनको मेमोराइज़ करके जाना है आपको। आपको उनको नहीं छोड़ना। और दूसरा, आपकी एसे की प्रैक्टिस जनवरी में भी चलेगी, इवन इवन द एंड मतलब फरवरी तक आप कोशिश करें कि आपने कंटिन्यू रखनी है। आप कम से कम ये नहीं कर रहे तो आप कम से कम इंट्रोडक्शन और आउटलाइन तो बनाए ही बनाएँ। मुख्तलिफ अकेडमीज़ के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उनके ऊपर आप आउटलाइन बनाएँ। मतलब एसे के पेपर आ रहे हैं, आउटलाइन्स बनाएँ और इंट्रोडक्शन लिखें। इससे आपका क्या होगा, एक डिफाइन हो गया जाएगा चीज़ कि भई अगर ऐसी चीज़ आ रही है, तो मुझे इंट्रोडक्शन कहाँ से लेकर जाएँ? क्योंकि इंट्रोडक्शन उधर बनाना मसला होता है। आप एक दफ़ा इंट्रोडक्शन बना लेते हैं बहुत अच्छा, फ्लॉलेस मतलब उसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं है। पैराग्राफिंग तो कोई मसला ही नहीं है। और यही चीज़ें हैं जो आपको मतलब कामयाब करेंगी। अच्छा जी, अगला, अच्छा यहाँ पे ज़ुहैब ने बात की एस्से की, तो एस्से के लिए तभी हमने मॉक्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। काफ़ी बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं, आई थिंक 20 प्लस आप लोग भी उसमें हो सकते हैं। हम महीने में 4 एस्से के टेस्ट तभी इनकॉर्पोरेट किए हैं। ज़ुहैब भी बहुत जल्दी हमारी टीम का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। तो आपकी अब इनसे जो है वो डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर ज़रूर बातचीत होती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर जय कुमार पूछ रहे हैं, ज़ुहैब थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी आंसर करिएगा कि जी, हाउ जी। इट वाज़ डिफिकल्ट, हाउ यू मैनेज स्ट्रेस बेसिकली? स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करें? ठीक है, खास तौर पे पेपर्स में वो पूछ रहे हैं कि 1 दिन में 2 पेपर हैं, क्या करें? मतलब किस तरह करें? तो थोड़ा-सा इनको जल्दी से आप आंसर दें ताकि मैं बाकी अच्छा, की। इसमें ये है कि आप में अपनी रूटीन पहले से ही बनाना शुरू कर दें कि यार रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको किस तरह सोना है, मतलब किस टाइम पे सोना है, ये आप अपने लिए डिफाइन कर लें कि भई इतने घंटे की नींद मेरे लिए ज़रूरी है। पेपर में बहुत ज़्यादा ये होता है कि आप बंदों को नींद आ रही होती है और दिमाग से काम कर रहा ही नहीं होता। तो आप पहले से ही जनवरी के मतलब एंडिंग से ही अपना रूटीन बना लें कि भई मुझे इतने घंटे की 2 पेपर हो रहे हैं आपके, तो आप कितने घंटे की, मैं जो 6-7 घंटे सोता था, उसके बाद 6 घंटे ज़्यादातर थे, पेपर हो रहे 6 घंटे, ज़्यादा नहीं सो सकता था। बहरहाल उसमें मैं अपनी पोज़ीशन अपना वो अपना रिज़ल्ट पूरा देता था। मतलब मेरा सही काम कर रहा होता, दिमाग मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा होता, आई एम नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ फटीग। तो वो आप चीज़ें आप खुद डिफाइन करेंगे। अब जैसे सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर पहले आप रात को रिवाइज़ कर लें,
सुबह उठ के मैं क्या करता था, 4 बजे उठकर वो जो फर्स्ट पेपर होता था फिर उसकी रिवीजन करता था। जो फर्स्ट पेपर होता था वो मैं दे आता था। अब सेकंड पेपर की मैंने पहले से ही की हुई होती थी, तो वो 2 घंटे के अंदर जो मुझे बीच में टाइम पीरियड मिलता था उसके अंदर मैं रिवाइज कर लेता था। ये मेरी रूटीन होती थी एट द टाइम ऑफ, मतलब जब आप 2 पेपर हो रहे थे आपके। और कुछ आगाज? अच्छा जी जुहेब, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। बख्तावर पूछ रही हैं कि हाउ टू स्टे फोकस, किस तरह फोकस रहे? स्टेट फोकस रहने के लिए 2 चीजें, एक तो आप सेल्फ मोटिवेट हों अपने लिए, दूसरा अगर आप डिसिप्लिन है ना कि भाई ये काम मुझे आज करना है तो करना है, और जब आप उस काम में चले जाते हैं अंदर, मतलब मैं जब जब तक मैं लाइब्रेरी नहीं आता था ना, मुझे यही सवाल दोस्तों के तंग करते रहते थे, और जब तक मैं हॉस्टल से जब तक लाइब्रेरी नहीं पहुंचता था ना, वो दिमाग में वही चीजें चल रही होती थी। और एक दफा मैं जब टेबल पे बैठ जाता था और किताबें सामने रख लेता था और मैं कहता था यार आज मुझे ये कंप्लीट करना है, तो फिर जो है वो सारे थॉट्स उधर। आपको बिजी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जो है फोकस रहना चाहते हैं, और इसी से ही आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। एक मैं कोटेशन कहूंगा, बहुत आपको मतलब स्ट्राइक करेगी, मैंने पढ़ी थी 8th क्लास में पढ़ी थी। वो कहता है कि ना, द बिजिएस्ट मैन इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। कि अगर आप बिजी रह रहे हैं ना तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे। अगर आपने जो है ना सवार कर लिया ना, खाली बैठे रहे, तो फिर जो है ना वो चीजें आपको तंग करती रहेंगी। आप अपने आप को बिजी करें तो जो है ना वो स्ट्रेस लेवल भी आपका कम हो जाता है, और जो है आप जो है अपना गोल भी आप अकम्प्लिश कर लेते हैं। तो छोटे छोटे से गोल बनाए, या आज दिन मुझे ये करना है, जैसे लिखना है, या आज मुझे ये पूरा रिवाइज कर लेना है। तो इस तरह से आप जब गोल बना लेते हैं ना, और जब वो खत्म करके उठते हैं आप 5 बजे लाइब्रेरी में से, तो कहते हैं नो आई हैव डन समथिंग। तो फिर वही चीज आपको अगले दिन के लिए मोटिवेट करती है। तो इसी वजह से सीएसएस में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, आई मेरे होप ख्याल में आई हम आंसर्ड सेकंड योर क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, या फिर लास्ट क्वेश्चन। अली पूछ रहे हैं कि एक एवरेज कैंडिडेट को कितना टाइम लग सकता है सीएसएस प्रिपेयर करने के लिए? अच्छा, इसमें दो मैं मेरा जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, आगा साहब का मे बी डिफरेंट हो सकता है। व्हाट आई हैव फेल्ट अराउंड व्हाइल गोइंग थ्रू दिस जर्नी, कि यार 2 किस्म की डिग्री हैं, एक सोशल साइंसेज की है और दूसरा जो है इंजीनियरिंग की है। और एमबीबीएस वाले भी काउंटर कर ले, पर एमबीबीएस वाले ज्यादातर डॉक्टरों को जॉब मिल जाती है, उनको तो माशाल्लाह से एसपीएससी जो है ना बोरिया भर के जॉब देती है। तो हमारे जैसे जो इंजीनियर है ना, उनको जो है ना ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब मैंने एक फर्स्ट पोजीशन होल्डर से ऑफ 2018, उससे मैंने पूछा था कि भाई कितना टाइम एक्सेसिव मतलब मैक्सिमम रिक्वायर होता है। ही सेड मी 1 ईयर। अगर उसको भी आप कम कर लें, अगर आप पहले से प्रिपरेशन 6 मंथ, ठीक है। 1 ईयर अगर बिल्कुल ब्लैंक होकर तैयारी कर रहे हैं, 1 ईयर इट इज इनफ, मोर देन इनफ फॉर प्रिपरेशन, 1 ईयर फॉर द इंजीनियर्स। अब सोशल साइंसेस पे आ जाते हैं। सोशल साइंसेस वाला खुद डिफाइन करेगा अपनी लिमिट्स। आईआर वाला है तो वो उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसके दूसरे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हुए भी होते हैं, वो 6 महीने में भी कर सकता है। तो इस वजह से भी मैं कहता हूँ आपको कि आपको अपने दूसरों से कंपेयर नहीं करना। हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपको कम्पीट करना है, पर अपनी सिचुएशन को कंपैरिजन में नहीं लेकर जाना। यू हैव टू डू बाय योर ऑन, वो नहीं करेगा आपके लिए आगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग वालों को साल और जो है सोशल साइंस वालों को कम टाइम लगे। थैंक यू। और बताएं आगे साहब। थैंक यू वेरी मच जुहेब, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। सब लोग, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन लेक्चर नहीं होता और अगर ये हमारे ऑन कैंपस लेक्चर हो रहा होता तो हम आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते, मैं भी देता, तमाम स्टूडेंट्स भी देते, लेकिन हम आपको यहाँ पे कोई स्टैंडिंग मसला नहीं है, ओवेशन योर वर्ड्स आर इनफ फॉर मी। थैंक यू आगा, थैंक यू नो नो प्रोवाइडिंग मी जुहेब, विद द हम जो है वो प्लेटफॉर्म यहीं पर आपके फॉर लिए जो है लिविंग वो माय क्लैपिंग करते स्टोरी। हैं आपकी मोटिवेशन के कोई लिए। बात नहीं, कोई मसला कोई नहीं नहीं, मसला यू नहीं है, डिजर्व थैंक दैट, यू। यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व मोर देन दैट, ठीक है। बस आपने बहुत ज्यादा लफ्ज कह दिया। अच्छा, सबको मैं कहता हूँ कि यार इंशाल्लाह लगे रहें, सीएसएस लगे रहने का काम है। एक दफा कमिटेड होकर लगे रहना, हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। दिस वुड बी द मोटिवेशन फॉर यू। थैंक यू ऑल। I think this will become the slogan for all of us. ठीक है? And it was a great इट मस्ट session. बी, इट मस्ट बी, इट मस्ट I बी। think it was the greatest session of CSS Brainy so far. I can say this without any doubt. ठीक नो, है जी, तो यहाँ तक अभी सेशन को रखते हैं।
उसके बाद से जो है वो ज़ोहेब आप हमारे साथ ही रहिएगा, आने वाले दिनों के अंदर भी हम लोग देखते रहेंगे। और मैं ये बताता तो चलूँ कि ना सिर्फ ज़ोहेब अपनी स्टोरी के लिहाज से इज़ अ वेरी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सन, एनालिटिक्स के हिसाब से भी, एनालिसिस के हिसाब से भी, ठीक है, टेक्निक के हिसाब से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। उनसे उस हवाले से भी आपके लेक्चर्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। बट this was the greatest lecture so far. Thank you again. This is Thank you Agha very much. Shahriar Khan, Thank you, Mr. Sagar. and this is it for And thank today's you all session. of you. We will meet in next session. Till then, Allah Hafiz and take care. Khuda Hafiz.